आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस तो जनरल फैज़ के हवाले से ख़बरों के ऊपर रहेगा। जनरल फैज़ को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि फ़ौज ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। दो इल्ज़ामात जिनका उस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर तज़किरा है, उसमें एक तो टॉप सिटी मंसूबे के हवाले से है, जिसमें इर्रेगुलरिटीज़ की जो भी कहानी थी, लेकिन उस फैमिली का मेन चार्जशीट ये थी कि जनरल फैज़ की माँ के ऊपर उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, उनको घर से ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, उनकी जायदाद ज़मीन अपने नाम लिखवाने की कोशिश की गई। ये लेकिन इस खबर का एक हिस्सा है। इसी स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा, जो सेकंड लाइन है उसकी, वो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिव पार्ट या पावरफुल लाइन वो है। वो ये लाइन कहती है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ उनकी रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहीं और ये साबित शुदा, एस्टैब्लिश्ड, दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, वो साबित हो चुकी हैं। ये जो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन इस्टेब्लिश होती हैं, ये आम क्यास रही और जो तज़किरा किया जाता है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उनके पोलिटिकल लिंकेजेस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या जो दीगर वाक़यात होते हैं, उसमें कई वाक़यात का तज़किरा आता है, जिसमें बाज़ जो एनालिस्ट हैं उसको 9 मई के वाक़यात के साथ भी जोड़ते हैं, या बाज़ ऐसी चीज़ें जिसमें कहा जाता है, कुछ गेस्ट ने भी हमारे गुज़श्ता रोज़ इशारे किए किए कि इंसाइटमेंट, आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं उनके हवाले से अगर कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें उनके साथ ताल्लुक़ या नाता जोड़ा जाता है तो वो वायलेशन है। ऑफिशियली इसके ऊपर अभी तक फ़ौज की जानब से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं या तज्ज़िया कार हैं, उनकी ये राय है कि ये 2-3 इशूज़ जो हैं उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। जो आज हम प्रोग्राम में हमारे साथ शख्सियात हैं, उनसे ये दोनों सवाल पूछेंगे और पूछेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जब चैप्टर खुलेगा तो इसकी लपेट में कौन कौन आएगा और ये सारी जंग जो है हमें किस तरफ को लेकर जाएगी।